हेलो दोस्त, आज का जो सेशन है वो भारत में बैंकों का वर्गीकरण जो किया गया है वो किस आधार से किया गया है उसके विषय में हम बात करते हैं। इससे पहले बैंक के हर सेक्टर पर में पार्ट बाई पार्ट में हर एक बैंक पर में वीडियो बनाकर आप लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं वो भारत में जो है सो भारत बैंक को जो वर्गीकरण किस तरह किया गया है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बैंक है, इसको किस तरह वर्गीकरण किया गया, यानी किस तरह भागों में बांटा गया बैंक को उस तरह। पहला है व्यापारिक बैंक, इसको हम अच्छे से हिंदी शब्द में समझते हैं, ठीक है। पहला व्यापारिक बैंक, दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और तीसरा सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक यानी कि व्यापारिक बैंक जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है। कितने भागों में? दो भागों में। एक है मतलब कि जो कमर्शियल बैंक जो है उसको दो भाग में बांटा गया है। एक जो है अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है। अनुसूचित बैंक को फिर से दो भागों में बांट दिया गया है। एक भारतीय बैंक, दूसरा फॉरेन बैंक यानी कि विदेशी बैंक, यानी कि इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक, इसको हिंदी में भारतीय बैंक या फिर विदेशी बैंक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, भारतीय बैंक यानी कि इंडियन बैंकों को फिर दो भागों में बांट दिया गया है। एक है पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर बैंक को फिर से दो भागों में बांट दिया गया है, जिसको हम स्टेट बैंक और दूसरा है राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है। ये नेशनलाइज्ड भी बैंक कर सकते हैं। उसके अलावा एक दो बैंक और आता है जो हो गया पुराना प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक और दूसरा हो गया न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो इस सबको ज्यादा खास मायने नहीं है, तो आप समझ गए होइएगा कि भारत में बैंकों का वर्गीकरण किस तरह किया गया है। तो फिर से हम आपको समझा रहे हैं, भारत में जो बैंकों का वर्गीकरण किया गया है पर बैंक को तीन भागों, पहला कमर्शियल बैंक, दूसरा आरआरबी बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक, ठीक है। अच्छा, कमर्शियल बैंक को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला अनुसूचित बैंक, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है। अनुसूचित बैंक को दो भाग में बांट दिया गया है। एक भारतीय बैंक यानी कि इंडियन बैंक और दूसरा फॉरेन बैंक यानी कि विदेशी बैंक, ठीक है। भारतीय बैंकों को फिर दो भागों में बांट दिया गया है, उसका पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक को दो भागों में फिर से बांटा गया है। पहला एसबीआई हो गया और दूसरा हो गया राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है। अगर ये दोनों लगाकर हम जोड़ेंगे तो 12 होगा और 11 जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का नाम होगा, ठीक है। इसमें अब क्या विलय हो गया बहुत भारत बैंक का। तीसरा हो गया वर्ल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक और दूसरा हो गया न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। इस सबको खास ज्यादा मायने नहीं रखा गया, ठीक है। वैसे भी बैंक पर हम हर बैंक को पार्ट बाई पार्ट हम इस पर में जो है सेशन लाते रहते हैं, सब्जेक्ट आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।